मेवाड़। जब जब हम ये नाम सुनते हैं तब तब आजादी और बलिदान क्या होता है इसका मतलब हमें अच्छे से महसूस होता है। जब जब भारत की आजादी पर खतरा मंडराया तब तब मेवाड़ के शूरवीरों ने शमशीर उठाया। मेवाड़ के शूरवीरों ने अपना बदन तपाया, लेकिन भारत की आजादी की मशाल को बुझने न दिया। जब भारत पे विदेशी आक्रांताओं के हमले से भारत टूट रहा था, तब मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जो भारत के एकीकरण का सपना देख रहा था। मेवाड़ विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ स्वतंत्र रहने या स्वतंत्रता पाने के लिए अनेकों युद्ध करने के लिए तत्पर था। इसी बीच मेवाड़ में एक ऐसा शूरवीर शासक भी हुआ जिसने सारे राजपुताने को एक किया। जी हाँ, वीर शासक महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभकर्ण, जिन्हें हम महाराणा कुंभा के नाम से भी जानते हैं। महाराणा कुंभा का जन्म सिसोदिया राजघराने में महाराणा मोकल और महारानी सौभाग्य देवी के यहाँ चित्तौड़ में हुआ था। महाराणा कुंभा बचपन से ही युद्ध नीति और कला शास्त्र में निपुण थे। महाराणा कुंभा के पिता महाराणा मोकल की हत्या उन्हीं के चचेरे भाई चाचा और मेरा ने करवा दी थी। महाराणा कुंभा के पिता की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी खाली हो चुकी थी। मेवाड़ पे खतरा मंडरा रहा था। तभी मारवाड़ के शासक और महाराणा कुंभा के नाना राव रणमल ने महाराणा कुंभा को 10 वर्ष की आयु में मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया। इतिहासकारों का मानना है इसमें मारवाड़ का फायदा था, क्योंकि एक नाबालिग राजा जब शासन करेगा तो मारवाड़ का सीधा सीधा अधिकार मेवाड़ पे हो जाएगा। ये बात सच है कि महाराणा कुंभा जब गद्दी पे बैठे तब वो बच्चे थे और चारों ओर मेवाड़ के शत्रु थे। परंतु महाराणा कुंभा ने अपनी वीरता से 1437 में मालवा के सुल्तान को हराकर मांडलगढ़ पे कब्जा कर लिया। यह जीत चौंकाने वाली थी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के हत्यारों को मारकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। इस बीच मारवाड़ के शासक रणमल की हत्या चित्तौड़ में हो गई और मारवाड़ के राजकुमार राव जोधा ने इसे कुंभा का षड्यंत्र बताया और वो चित्तौड़ से भाग गया। मारवाड़ पर अब महाराणा कुंभा ने कब्जा कर लिया। महाराणा कुंभा का विजय पथ सातों आसमान को छू रहा था। महाराणा कुंभा जब जीत रहे थे तो मालवा के सुल्तान ने एक बार फिर हमला किया, परंतु महाराणा कुंभा ने उसे हराकर उसी की राजधानी में 2 महीने तक बंदी बना रखा। इतिहास दोहराया जाता है। पिछले शो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, उसी तरह महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को छोड़ दिया, जो कि एक ऐतिहासिक गलती भी थी। महाराणा कुंभा ने इस जीत का जश्न बनाने के लिए चित्तौड़ में विशाल विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, उसका निर्माण कराया, जो आज भी चित्तौड़ में गौरव से खड़ा है और ये एक वीरता का प्रतीक है। महाराणा कुंभा का शासन और गौरव दोनों ही 7वें आसमान को छू रहा था। इस बीच राजपुताने की जो छोटी रियासतें बिन पेंदी के लोटे की तरह कभी दिल्ली सल्तनत तो कभी मालवा सल्तनत जाती, अब वो मेवाड़ आ रही थी, क्योंकि उगते सूरज को तो सब सलाम करते हैं। महाराणा कुंभा की वीरता बढ़ती ही जा रही थी। इस बीच 1444 में एक बार फिर मालवा के सुल्तान ने हमला किया और इसे वापस से हार का स्वाद चखना पड़ा। पर इस बार मालवा के सुल्तान ने जल दुर्ग को जीता और ये वहां पर जौहर हुआ, परंतु महाराणा कुंभा ने जल दुर्ग वापस जीत लिया। इसके बाद 1453 में महाराणा कुंभा ने नागौर को जीतकर वहां का किला तोड़वा दिया। महाराणा कुंभा का कीर्ति और विजय पथ दोनों ही बढ़ता जा रहा था। इस बीच शत्रु का शत्रु दोस्त, ऐसी कहावत यहाँ पर पक्का बैठती है। महाराणा कुंभा को हराने के लिए गुजरात और मालवा दोनों सल्तनतें एक हो गईं। चंपानेर की संधि हुई। इस संधि में मेवाड़ को आधा बांटने का निर्णय हुआ और दोनों ही संधि वाले दोस्त मेवाड़ की ओर चल पड़े और दोनों के बीच 1458 में अंतिम युद्ध हुआ। इस संधि का परिणाम यह आया कि मालवा और गुजरात को हार का मुंह देखना पड़ा। यहाँ पर महाराणा कुंभा ने छापामार युद्ध से दोनों ही सल्तनतों को हरा दिया। महाराणा कुंभा ने एक संगठित राजपुताने को बनाए रखने की बहुत कोशिशें की, जिसमें वो सफल भी हुआ। महाराणा कुंभा ने संयुक्त राजपुताने के सपने के लिए मारवाड़ को वापस राव जोधा को सौंप दिया।
ये वही राव जोधा हैं जिन्होंने सुंदर जोधपुर नगर की स्थापना की थी। महाराणा कुंभा अब ये पहचान चुके थे कि मेवाड़ की अगर रक्षा करनी है तो अपने पहाड़ी दुर्गों को और मजबूत करना होगा। इसलिए महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में मेवाड़ के 50 में से 32 दुर्गों का निर्माण किया था। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ जैसे एक विशाल गढ़ का निर्माण किया, जो कि एशिया की दूसरे नंबर की दीवार भी कही जाती है। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ को चित्तौड़गढ़ का विकल्प बताया था। महाराणा कुंभा ने अपनी कलाकृति और युद्ध नीति से भारत के इतिहास में अपने आप को अमर कर दिया था। महाराणा कुंभा को कोई शत्रु नहीं मार पाया। जब घर में ही शत्रु हों तो बाहर के शत्रु क्या बिगाड़ेंगे। महाराणा कुंभा जब सवेरे पूजा कर रहे थे तब उनके पुत्र उदा ने उनकी हत्या कर दी। महाराणा कुंभा की हत्या भले ही हो गई, लेकिन उनके सपनों की हत्या या उनकी सोच की हत्या कभी नहीं हुई। महाराणा कुंभा मर के भी अमर हो गए। महाराणा कुंभा आज भी हम सभी के दिलों में जीवित हैं। ए वीर महाराणा कुंभा, आपकी वीरता को शत शत नमन है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।